हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लाइट का। लास्ट हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। क्या होता है, किस तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स हम करने वाले हैं आज। तो पहला टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा उसके लिए कंडीशन। तो हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन जब भी लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तो लाइट बैंड हो जाती है। ठीक है, तो कब लाइट बैंड नहीं होगी, मतलब लाइट का मीडियम चेंज हो लेकिन लाइट बैंड ना हो, अपने स्ट्रेट पाथ के ऊपर ही चले, तो रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी, मान लो एक हमने ग्लास स्लैब मान ली, ठीक है, ये हमने ग्लास स्लैब मानी है, ग्लास है, दिस मीडियम इज एयर। अगर हमारे पास कोई भी रे बिल्कुल नॉर्मल पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, कोई भी रे बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल परपेंडिकुलर कैसे ट्रेवल कर रही है, कोई इंसिडेंट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दूसरे मीडियम में किस तरीके से, यहाँ पर ये थोड़ा सा बैंड हो गई, बिल्कुल हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी रे जो है, अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे अगर कैसे इंटर करती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल, तो इस पाथ के अलोंग रे आ रही है, तो क्या करेगी, ग्लास में इंटर करेगी तो रे आपकी स्ट्रेट इसमें से निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल होगा, अब इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल डालेंगे तो यही जो रे आ रही है यही नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, और जो आर है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी कोई व्हेन ए रे ट्रेवल या व्हेन ए रे passes normal through a transparent medium, transparent medium to another transparent medium, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में कैसे जा रही है, नॉर्मल के अलोंग जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो इस केस में जो आई है 0, आर 0, तो ये जो रे है ये क्या करेगी, स्ट्रेट पास होगी, तो यहाँ पर इसकी बेंडिंग नहीं होगी, नो बेंडिंग, इट मीन्स नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन है नो रिफ्रैक्शन की। क्या, जब भी रे एक नॉर्मल इस तरीके से ट्रेवल करेगी, नॉर्मली सरफेस जो दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है उस मीडियम में, तो जो है आपके पास रे वो बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट ही पास होगी, तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर। आफ्टर देन हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, देखो, अगर हमारे पास एक मीडियम हम ले लेते हैं, मान लो इधर हमने एक मीडियम लिया वाटर, ठीक है, तो इधर आपके पास एयर है, मीडियम फर्स्ट एयर है, मीडियम सेकेंड वाटर है।
वाटर जो है दैट इज डेंसर मीडियम, एयर जो है रेयर मीडियम। ठीक है, और हमारे पास एक रे है इंसिडेंट रे जो कि एयर से ट्रेवल करके वाटर में इंटर कर रही है। दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हमने यहां पर एक, जिस पॉइंट पर ये वाटर में इंटर कर रही है इस पॉइंट पर एक क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। तो ये जो है दिस इज नॉर्मल। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पर। तो यहां पर जो रे है वो रे कैसे जाएगी, तो जो हमारी इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द, इस साइड में नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। तो ये जो रे है हमारी, दिस रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो स्ट्रेट ना जाने की बजाय ये इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। तो यहाँ जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पर, तो ये रे इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। दिस एंगल इज आर। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो यहां अगर हम क्या करते हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे है इस रे के सामने हम एक मिरर लगाते हैं, प्लेन मिरर, और इस तरीके से लगाएंगे कि ये जो रे आ रही है रिफ्रैक्टेड रे, ये इस मिरर पर कैसे पड़ रही है, नॉर्मल पड़ रही है, मतलब परपेंडिकुलर पड़ रही है 90 डिग्री एंगल पे। तो क्या होगा, ये रे वापस से अपने इसी पाथ पर लौट जाएगी, इसे टकराएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस से अपने पहले वाले पाथ पर लौट जाएगी। तो यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा था, इस पॉइंट पे लाइट का क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि हमारे पास किसी भी रे का कितनी बार भी रिफ्रैक्शन हो या कितनी बार भी रिफ्लेक्शन हो, अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर देते हैं, मतलब रे आई, उसके पाथ को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो पाथ को जब हम रिवर्स कर देंगे तो वो जो रे है वो वापस से अपने उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस उसी पाथ को फॉलो करती हुई चली जाएगी। क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई रे है, उस रे का कितनी बार भी रिफ्रैक्शन हो, कितनी बार भी रिफ्लेक्शन हो, और अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर देते हैं तो जो रे है वो रे वापस से अपने उसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। क्लियर है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं इसमें लिख देता हूं, एक सेकंड इसमें। तो देखो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट इफ पाथ ऑफ ए रे आफ्टर एनी नंबर ऑफ refraction or reflection is reversed, then the ray retrace its path. ओके, कि जो रे आ रही है अगर उस रे का जो पाथ है उसको हम रिवर्स कर दें तो रे वापस से अपने उसी पाथ पर चली जाएगी। रिट्रेस का मतलब है वापस से उसी पाथ को रिट्रेस करना। तो यहां हमारे पास देखो अब क्या है, ये पॉइंट ए मान लो, तो एट पॉइंट ए बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम क्या लिखेंगे, ए पॉइंट पर रे जो आ रही है वो इस मीडियम से आ रही है, ये हमारे पास पहला मीडियम है। कौन से मीडियम में जा रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है। तो पहले मीडियम में जो एंगल बन रहा है दैट इज आई, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से मीडियम में लाइट जा रही है, सेकंड मीडियम में। कौन से मीडियम से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, जब हम इसके पाथ को रिवर्स कर देंगे, ये आपने यहाँ पे क्या लगाया, प्लेन मिरर,
तो जब हम इसके पाथ को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां से रे वापस जा रही है, तो वापस जब जाएगी तो ये वाली जो रे है दिस इज इंसिडेंट रे फॉर ए पॉइंट, और इधर जो जाएगी दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। अब आ रही है तब ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड। वापस जब जाएगी तो जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो इंसिडेंट बन जाएगी और जो इंसिडेंट थी वो रिफ्रैक्टेड। ओके, तो यहां से वापस जो रे जाएगी तो उसके लिए आपके पास ये जो रे है दिस इज इंसिडेंट रे, और एयर में जो ट्रेवल करेगी दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। तो हम फॉर आफ्टर रिवर्सिंग द पाथ, after reversing path of light by Snell's law at a point, ए पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। इसके लिए वापस जो रे जा रही है उसके लिए हमने ये लगाया है, जो रे आई थी एयर से वाटर में, अब क्या जा रही है, वाटर से एयर में। तो यहां से जब जाएगी तो ये जो है इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो इंसिडेंट रे के लिए जो एंगल है तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो अब आर जो है ये किसका काम करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट का, और आई किसका करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो ऊपर आता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, साइन आर, अपॉन में आई किसका काम करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इज इक्वल टू, अब लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में, सेकंड से फर्स्ट में, जिसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्लियर है, क्या हो रहा है, जब रे आई है एयर से वाटर में जा रही है तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे टकरा के वापस जा रही है, तो वापस जाते टाइम ये जो है इंसिडेंट रे, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, इंसिडेंस एंगल। वो एयर में जाएगी तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी, एंगल क्या बन जाएगा, आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक बार तो आपका साइन आई ऊपर आएगा, एक बार आपका साइन आर। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में है। क्लियर, तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड को, तो फर्स्ट के लेफ्ट में क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, मल्टीप्लाई इसके लेफ्ट में क्या है, साइन आर अपॉन साइन आई, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई, यहाँ पर हो जाएगा n21 मल्टीप्लाई n12। तो यहाँ से n12 को नीचे लिया इसके, तो n21 इज इक्वल टू 1 बाई n12। क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्या है जिसमें, इसका मतलब कि यदि हमारे पास जैसे मानो एग्जांपल दे रखा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 3/2, तो हमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास उल्टा हो जाएगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब आपके पास ये कितना आ जाएगा, 2/3, कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में जो होगा तो दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें बताता है। तो इस तरीके से आप दूसरा एग्जांपल मान लो, जैसे एग्जांपल आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/4। ओके, ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो जाएगा ये, इसमें आपको ये करना है। इसके बाद में आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब के थ्रू जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो किस तरीके से होगा वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन तो कैसे करेंगे, देखो इसमें एक हमने
ये हमने ग्लास स्लैब ले ली, ठीक है। ग्लास के बाहर जो मीडियम है दैट इज एयर, ओके। यहां पर एक रे आ रही है लाइट की इस डायरेक्शन से, मतलब एयर से, एयर से एक रे आई, दिस इज इंसिडेंट। कहां ट्रेवल कर रही है? एयर में। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये लाइट क्या करती? बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर क्या करती? चली जाती। ओके, इसका जो पाथ है ये इसका स्ट्रेट पाथ है। अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होती तो आपकी रे क्या करती? स्ट्रेट ट्रेवल करती, तो ये इस पाथ पर जाती। लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से क्या होगा? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर लाइट का जो मीडियम है वो चेंज होगा। तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया क्या? नॉर्मल। तो दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दिस एंगल इज आई। अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो रे इस पाथ को फॉलो करती, स्ट्रेट जाती बिल्कुल, क्योंकि मीडियम में लाइट की जो पाथ होता है एक मीडियम में वो स्ट्रेट होता है। चेंज कब होता है पाथ में? जब मीडियम चेंज होगा। तो ग्लास स्लैब की एब्सेंस में रे इस पाथ पर ही जाती, क्योंकि एयर रहती तो एयर में सीधी चलती। लेकिन ग्लास स्लैब आ गई है, ग्लास स्लैब एयर के कंपैरिजन में क्या, कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ग्लास डेंसर है, एयर कैसा है? रेयर। तो यहां आपके पास मान लीजिए एंगल I1 मान लिया हमने, तो रे क्या करेगी? स्ट्रेट ना जाकर क्या हो जाएगी? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की साइड में थोड़ी बेंड हो जाएगी, मतलब जो है ये स्ट्रेट पाथ पर ना जाकर बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। यहां ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ठीक है। तो और ये जो एंगल होता है यहां पर जो स्ट्रेट पाथ से कितना दूर हुई है, ये एंगल डेल से लिखा जाता है, डी से हम लिख सकते हैं इसको। डी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कि अपने पाथ से कितने एंगल से वो हटी है। उसका पाथ ये था, अगर ग्लास नहीं होता तो इस रास्ते पर ना जाकर इधर जा रही है, तो कितना दूर जा रही है? तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? डी। ओके, अब ये रे जो है ग्लास में ट्रेवल कर रही है हमारी, जब यहां पहुंचेगी तो यहाँ इसका मीडियम फिर दोबारा चेंज होगा, मतलब इस पॉइंट पे दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर एक क्या डाल देते हैं? नॉर्मल। ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज, अब इस पॉइंट के लिए ये जो रे आ रही है ये इंसिडेंस होगी, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। अब इसका पाथ जो था, अगर ये ग्लास स्लैब ही रहती तो ये बिल्कुल सीधी जाती। अगर मीडियम सेम रहता तो ये लाइट कैसे जाती? बिल्कुल सीधी। अगर ग्लास ही रहता, क्योंकि ये ग्लास में ट्रेवल कर रही है, आगे भी अगर ग्लास होता तो ये सीधी चली जाती। लेकिन आगे क्या है? एयर। तो एयर आगे है तो मीडियम चेंज हो गया, तो डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में। तो क्या होगा इसका पाथ? तो ये जो है ये अपने स्ट्रेट पाथ से दूर हो जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर। तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये जो रे है, ये रे आपकी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये जो एंगल है दिस एंगल इज R2। तो यहां पर ये आपके पास जो है R2 एंगल, दिस एंगल जो I1 एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो R2 एंगल होता है ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितने एंगल पर ग्लास के अंदर लाइट इंटर कर रही है उतने ही एंगल से ग्लास से बाहर निकलेगी। और ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जन, और ये बाहर जो रे निकलेगी दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। बाहर निकलने वाली रे कौन? इमर्जेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे इसका स्ट्रेट पाथ था, ये इमर्जेंट रे जो है उसका पाथ है
ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है, कि जो इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट रे है, ये दोनों ऑलवेज भी पैरेलल। और अपने पाथ से ये कितना दूर हटी है, तो ये वाला जो आपके पास डिस्टेंस है, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, किसको, लाइट को जाना था स्ट्रेट पाथ इस पर, लेकिन ये यहां से निकल रही है, तो कितना दूर अपने स्ट्रेट पाथ से हुई है। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, या इसको हम कह सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि स्ट्रेट पाथ से कितना दूर वो हो गई है, किसकी वजह से, ग्लास की वजह से। अगर ग्लास नहीं होता तो अपने स्ट्रेट पाथ पे ही चली जाती, जब हमने ग्लास रख दिया तो अब ये ऐसे गई, फिर बेंड हुई, फिर दोबारा बेंड हुई, फिर यहां से निकल रही है। तो ये रे, ये जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है, ये ऑलवेज क्या रहेंगे, पैरेलल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है, क्लियर है। तो ये आप आज के टॉपिक है हमारे, जो आपको इसमें करने हैं। नेक्स्ट फिर हमारा जो टॉपिक आएगा दैट इज लेंसेज के बारे में है। तो यहाँ पर I1 जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ए पॉइंट के लिए, यहाँ इस पॉइंट के लिए। D एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन है, जो कि स्ट्रेट पाथ और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में है। इस पॉइंट के लिए ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओवरऑल के लिए जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस पॉइंट के लिए R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और पूरे जो हमने पूरा प्रोसेस यहाँ से पढ़ा इंसिडेंट रे से लेके, तब ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, जो कि रे आपकी कितने एंगल से बाहर निकल रही है। क्लियर है, तो इसमें आपको ये करना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेंसेज के बारे में, तो तब तक ये कीजिएगा, इसको नोट कर लो।